गुलकंद का फ्लेवर है ये। जी जी जी, ये गुलकंद का फ्लेवर हो गया। ठीक है। इसके ऊपर ये रबड़ी होगी और ये केसर का फ्लेवर। और एक केसर का फ्लेवर आया है इस छत्ते के ऊपर। दोस्तों ये है बीकानेर के फेमस छोटू मोटू जोशी के यहाँ की आलू की सब्जी और साथ ही मेथी दाना प्लस केरी की सब्जी। किसी को जुकाम हो जाए तो करोड़पति भुजिया प्याज के साथ खा के रात को सो जाइए, सुबह जुकाम से आराम आ जाएगा आपको। अच्छा, ऐसा क्या? यस। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं चुन्नीलाल तंवर साहब की दुकान पर हूँ। 80 साल पुरानी ये लेगेसी। फाइनली जो जुनिया महाराज की जो फेमस कचौरी है वो रेडी हो गई है और आप इसकी सिकाई देखिए, क्या कहेंगे आप इसे। ये लस्सी बन रही है क्या साहब? लस्सी दही है, दही है कचौरी के अंदर डाल दे। कचौरी के अंदर वो फेमस जुनिया महाराज की पकौड़ियाँ हैं जो बन रही है। इस तरह से एक झारा होता है और ये घोल किस चीज़ का है? मोट की दाल का, मूंग दाल का है। बीकानेर में एक और नया दिन। मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरा चैनल है नोमेड लोकेश 99। बीकानेर की गलियों में घूम रहा हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करता हूँ। और इसी कड़ी में फ़िलहाल मैं आया हूँ चाय पत्ती बाज़ार में बीकानेर में। और ये जो पीछे आपको दुकान दिखाई दे रही है बहुत छोटी सी, बहुत पुरानी दुकान, जुनिया महाराज की दुकान। लेकिन जैसे ही आप बीकानेर में आएंगे, यदि आप किसी से पूछेंगे कि बेस्ट टेस्ट के लिए कहाँ जाएँ तो नाम जुनिया महाराज की दुकान का आता है। इनकी कचौरी फेमस है और साथ ही जिसे कहें कि मैं अभी तक इंडिया में घूमा, कचौरी को आलू की सब्ज़ी के साथ कोई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर साथ में आलू की सब्ज़ी मिलती है और साथ ही पकौड़ी मिलती है। इस तरह का क्या सफ़र है ये, आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों दुकान की जो खासियत कहूँ कि इस गली की खासियत कह लीजिए, ऐसा कहते हैं कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे से यहाँ मजमा जमने लग जाता है। लोग बाग यहीं के पानी से हाथ मुँह धोते हैं, यहाँ नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब देखिए आप, कोई लपका झपका नहीं, कोई शोशेबाजी नहीं, लेकिन हालत ये है कि दिन के 2 बजते बजते इसके बाद फिर आपको कचौरी नहीं मिलने वाली है। पहले दिन जब मैं आया था तो मैं लेट हो गया था, तो आज फिर से वापस एक और दिन मैंने चूज़ किया और फ़िलहाल मेरे यहाँ पर मुझे कचौरी मिल जाएगी। और एक और अच्छी चीज़ है कि कचौरियाँ मुझे जस्ट बनती हुई भी दिखाई दे रही है, तो वो भी एक अच्छा शूट हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर इस तरह से पकौड़ी होती है, जैसे चटनी और ये जो आलू की सब्ज़ी है इसके साथ खाया जाता है। ये केवल आलू की सब्ज़ी? ये आलू की सब्जी है, ये आलू, ये पुदीने की चटनी है। वो पुदीने की चटनी है जी, और इसी में सारा जादू समाया हुआ है। और प्योर दाल की कचौड़ी है। ये प्योर दाल की और कचौरी। प्योर दाल की पकौड़ी है। अच्छा, ये कौन सी दाल की पकौड़ी? ये मोट का दाल की अच्छा, मोट का दाल की पकौड़ी, जिससे भुजिया बनती है। नहीं, जिससे भुजिया बनती है। भुजिया तो मोट मुगर से बनते हैं। जी जी ये जी। मोट का दाल है। अच्छा, क्या जी जी जी। ये इसमें 20,000 रुपये किलो की डाली हुई है। 20,000 रुपये किलो की हींग। हींग। वो तारीफ तो मैं सुन के ही तारीफ तो आया। दाल की करते हैं भाई साहब, हमारी सुन करते हैं क्या? वो तो आप इंदौर से आए हो मैं इंदौर से आया हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्या? तो हर चीज़ की तारीफ माल की होती है, मिलत की नहीं होती है। बिल्कुल सही बात इसलिए है। आज हमारे भाई साहब ने सब उसमें उस टाइम लड़के वो लकड़े थी, लकड़े। अच्छा आज तो मैं गैस है। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी। पहले वो लकड़ी के जो अंदर लकड़ी काम की, करते जी हाँ जी हाँ, जो भट्टी जलती थी। हाँ, भट्टी लकड़ी तोड़ के ला के क्या इसमें ये खासियत है। ये चीज़ था। और ये ताजी माल बना, ताजा है सब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बस अभी 2 घंटे बाद ये खराब हो जाएगी। अच्छा, 2 घंटे बाद खराब हो जाएगी। और सुबह कितनी बजे चालू हो जाता है? हमारे 5 बजे दुकान खुलती है, सुबह 5 बजे खुल जाती है। 8 बजे माल तैयार होता है। और दोस्तों इस तरह से एक कचौरी के ऊपर थोड़ी सी पकौड़ी, चटनी। ये 20 रुपए का सेट है। ये 20 रुपये का सेट है। जी जी। और केवल कचौरी यदि कोई खाना चाहे 15 रुपए 15 रुपये। तो उसके साथ में सब्जी आएगी। सब्जी और चाट फ्री है। सब्जी उसमें और पैसे नहीं लगते। उसमें पैसे नहीं है। पकौड़ी के लिए 5 दही रुपये। फ्री है। अच्छा, दही भी फ्री है। और बाहर के अंदर तो लोग पैसे लेते हैं, चाट के दही के। जी, जी, यहाँ जी, सब जी। फ्री है। ये क्या चीज़ ये है? दही बड़े है। दही बड़ा। ये उर्दू की दाल का होता है, उर्दू और मूंग। जी 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 ये दोनों मिला के आधे उर्द आधे मूंग जी जी जी। को मिला के फिर बच के दाल फिर बनता है। क्या? आपका नाम बताइए। हमारा नाम राजकुमार आचार्य है। जी।
राजकुमार आचार्य। राजकुमार आचार्य जी। तो इसकी शुरुआत किन्होंने की थी? हाँ? शुरुआत किन्होंने की थी? उन्होंने हमारे भाई साहब ने की थी, बड़े भाई साहब। नाम बताइए ना। उसका नाम चेतन दास है, हाँ जी। चेतन दास आचार्य है। अच्छा, चेतन दास। उर्फ झूलसा, जी जी जी। उर्फ जूनिया महाराज। अच्छा, तो ये दुकान आप उसके है ना कि जूनिया महाराज की दुकान का है? वो बैठे थे, वो बैठे। अच्छा, अंदर है क्या? दोस्तों अभी भैया से मैं पूछ रहा था कि जब शुरुआत हुई होगी तब क्या रेट रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि 2 पैसे। और जो मेरे पीछे हैं, आपका नाम बताइए। सिद्धार्थ, बीकानेर से। ये इधर पड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, सिद्धार्थ जी हैं, बीकानेर से हैं। वो बता रहे हैं कि इन्होंने 3 रुपये में कचौरी खाई, लेकिन ये जो कचौरी का सफ़र है 2 पैसे से शुरू हुआ, फिर 4 आना पहुँचा, फिर 12 आना पहुँचा, फिर 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, और आज की तारीख में 15 रुपया है इस कचौरी का रेट। लेकिन जैसे कहूँ ना कि रेट से ज़्यादा इसकी ख्याति बढ़ी है। दोस्तों इस तरह से जूनिया महाराज की कचौरियाँ फाइनली इधर से इधर शिफ्ट हो रही है, कढ़ाई से ट्रे में। और अब जैसे कहना है कि अब रुकने का मन नहीं हो रहा, आइए टेस्ट करके देखते हैं। जो अभी कचौरियाँ निकाल रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर भले ही टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए, लेकिन फिर भी जो लोग हैं ना वो कचौरी आपसे गर्म ही मांगने वाले हैं। वो देख भी रहा हूँ मैं यहाँ पर ये नज़ारा। तो दोस्तों फाइनली जिस जूनिया महाराज की कचौरी की इतनी तारीफ वो मेरे हाथों में। मैंने पूछा कैसे खाऊं, तो उनका कहना था कि आलू की सब्ज़ी और चटनी के बगैर आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए इसमें ऐसा कहना है भैया का कि आलू की सब्ज़ी और इस चटनी के साथ एकमात्र बीकानेर शहर है जहाँ पर इस तरह से कचौरी सर्व होती है। कचौरी एकदम गर्म है। जब मक्खन चटनी का उसमें जो सबसे पहला बाइट मेरे लिए आया, पुदीने की चटनी का जो हल्का सा खट्टापन होता है वो चीज़ आई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आलू की सब्जी है, थोड़ा मैश करके खाते हैं लोग। आपको कैसी लगी? बेहतरीन लग रही है। ये सबसे छोटे वाले भाई हैं और 40 साल से दुकान पे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि राजस्थान में बीकानेर है, जैसे कहते हैं कि आलू में आपको थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट मिलता है। ये खट्टा मीठा तो नहीं है, इसकी कचौरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हल्का सा हल्का सा तीखा और हल्का सा खट्टा। दिन बनाने वाली कचौरी है। आपके दिन की शुरुआत यदि इस तरह की आइटम तो हो जाए ना। और ये भैया ने मुझे यहाँ एक चीज़ मैंने और देखी है कि कचौरी के साथ पकौड़ी, ये भी एक बीकानेर का कॉम्बिनेशन है। जो पकौड़ी होती है वो मोठ दाल की बनती है, उसको हाथ से धोते हैं, जिसको हाथ से धोते हैं, ऐसा बता रहे हैं भैया। तो पकौड़ी भी क्या बोलूँ मैं, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ये वाला। और जैसा मैं सोच रहा था कि आलू की सब्ज़ी के साथ ही कैसे क्या इसका टेस्ट बैठेगा, लेकिन कहीं से भी जैसे कहें ना कि ये अनमैच नहीं है, कहीं से भी बेमेल नहीं है। पता ही नहीं लगता कि आप आलू की सब्ज़ी के साथ में कचौरी को खा रहे हैं। एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। भैया बता रहे हैं कि 84 से ग्रेजुएट है, 84 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन जो मेन काम है कचौरी बनाना। अभी मेरे साथ भगवान भैया खड़े हुए हैं जूनिया महाराज कचौरी पर, और क्या कह अभी मैं मेरे कंधों पर बैग था, तो उनका कहना है भैया तो भोजन बहुत आराम से होना चाहिए, बैग को आप साइड में उतारो और तसल्ली से। तो उन्होंने मेरे लिए फिर से इन्हीं के पास में दही बड़ा होता है, कचौरी इतनी टेस्टी थी तो मैंने सोचा कि दही बड़े के लिए भी खुद को कैसे रोकूं, तो दही बड़ा भी टेस्ट करके देखते हैं। ऐसे ही खा। हाँ दोस्तों, चम्मच उम्मच का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है ही, मतलब से आई स्टैंडर्ड नहीं है। आपको सीधा सीधा देसी खाटी पारंपरिक अंदाज में सारी चीज़ों को खाना है। कैसा लगा? बीकानेर में जूनिया महाराज के आया था और नागौर से मुझे मोहम्मद सरदार साहब मिल गए। जी जी, पकौड़ी खा लो। से खा रहे कचौरियाँ। जी मैं तो आता हूँ, जब एक बार खा के जाता हूँ, बहुत बेहतरीन है। ऐसा पूरे बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है, जब भी आते हैं तो एक बार यहाँ पे आती है। कहना है कि जो जूनिया महाराज के नाम से फेमस है ये शॉप, तो ये यहाँ पर सामने वाली शॉप में थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो अब उनसे ही रिव्यू होता है, बात करते हैं। साहब कितनी क्या पुरानी है? हाँ, बिफोर 52 ईयर्स।
52 ईयर्स है। जी जी जी, आपने शुरुआत की थी? हाँ अपनी शुरुआत। अच्छा अच्छा, तो ये आलू की सब्जी का क्या पैटर्न है? मैंने कहीं इंडिया में देखा नहीं कचौरी को। ये ऐसा है, आलू की सब्जी 3 तरह से बनती है। अच्छा कचौर की सब्जी अलग बनती है, ब्याह शादी की अलग बनती है। जी जी, हमारी आलू सब्जी बनती है दुकान की। दुकान के हिसाब से। तो ये कैसे आइडिया है कि कचौरी को आलू की सब्जी के साथ? जनरली तो कचौरी चटनी या दही के साथ चटनी। ऐसा है, बीकानेर शहर है जी, खाने का फेमस, फेमस। केवल कचौड़ी बढ़िया नहीं लगती है। जैसे कि वो पूरी होती है ना अपनी, जी जी, कौन सी आटे की पूरी, आटे की पूरी। उसमें सब्जी बढ़िया लगती है ना, आलू की सब्जी बेहतरीन। बेहतरीन लगती है ना, जी, इसलिए कचौड़ी की। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों कुछ इस तरह से एक कंसेप्ट निकल के आया था कि जिस तरह से पूरियाँ आलू की सब्जी के साथ बेहतर लगती है, उसी तरह से कचौरी भी आलू की सब्जी के साथ बेहतर लगी। आलू की सब्जी और पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी। जी जी। दोस्तों ये थी जूनिया महाराज से बातचीत। चलिए आइए वापस कचौरी की ओर ले चलता हूँ आपको। दोस्तों अभी जब मैं यहाँ पर था तो बाबूजी से जो बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बाज़ार है ना, इसका जो नामकरण है वो काफ़ी बार चेंज हुआ है। एक बार आपके ही मुँह से बता दीजिए फिर से। पहले था मूज गटरा, अच्छा फिर था लो पट्टी, फिर घी पट्टी, जी, फिर सट्टा पट्टी और अब है चाय पट्टी। और अब चाय पत्ती। जी जी दोस्तों, चाय पत्ती चाय पट्टी या पट्टी कह लो, चाय पट्टी। ये दुकान चाय की दुकान है। ओके ओके दोस्तों, पत्ती नहीं चाय पट्टी कहेंगे इसे, ऐसा कहना है। और जब आपको पुराने लोगों से मिलते हैं तो ढेर सारी सबसे बड़ी- जिसे कहें कि जो लिगेसी की जो कहानियाँ हैं ना, वो आपके सामने आती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये बीकानेर का हाट है। बीकानेर का हाट। जी जी जी, यहाँ चुनाव चर्चा बहुत होती है और यहाँ से चुनाव प्रचार शुरू होता है। जी जी, यहाँ चुनाव का सौदा बहुत होता है और यहाँ से तय होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। हारेगा है जी। इसीलिए से दोस्तों समझ रहे हैं आप, मैंने कहा ना कि जितने पुराने लोगों से मिलेंगे उतनी पुरानी चीज़ें, उतना पुराना जिसे कहना कि हिस्ट्री आपको पता है। और बीकानेर की 2 चीज़ फेमस है, जी अपन मुझे नहीं, अपन मुझे तो है ही, जी जी, एक है पिज्जी और एक है जिज्जी। बीकानेर में लोग 100 पाटों में बैठते हैं, जी, शौक है ना, शौक हाँ हाँ, उसको पाटों में बैठते हैं, अच्छा उसको कहते हैं पाटा कहते थे। अच्छा, पाटा कहते में बैठते हैं तो उसमें होती है पीछी, पीछी में लोग गाय कुत्ती जीजी। बीकानेर शहर बहुत पुराना शहर है जी और खाने पीने के लिए मशहूर है। जी जी। अरे वो तो मैं तारीफ सुन के आए ही हूँ साहब यहाँ तक। मैंने ये बहुत साल पहले की थी दुकान, जी जी, उन्हीं की थी, अब रिटायरमेंट हुए। दोस्तों बीकानेर में जूनिया महाराज के यहाँ से आज के स्लॉट पर फिलहाल बस इतना ही। स्वाद के सफ़र को चलिए आगे बढ़ाते हैं, कहीं और लेकर चलता हूँ आपको बीकानेर में स्वाद के नए चीज़। बने रहिए मेरे साथ।